अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपको बताऊंगी कि जो अवन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं समरीन फ़रहान की रिक्वेस्ट पे करने जा रही हूँ और मैं बहुत उनसे सॉरी करना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन ये है कि मैं अभी उसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने असल में जब आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ी मेहनत से बनाई थी, लेकिन हुआ क्या कि मुझसे गलती से वो वीडियो सारी डिलीट हो गई थी और फिर रिकवर करने पे भी मुझे वो नहीं मिली थी किसी भी सूरत। लेकिन अब ये है कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने पिक्चर्स ली हैं, उसी से मैं आपको ब्रीफ़ करूँगी। मेरे पास यहाँ पे नेस्कैस का अवन है तो मैं इसी से आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। तो ये हमारा अवन है जिसके ऊपर जो है चूल्हे हैं और नीचे हमारा गैस अवन है। अवन ख़रीदते हुए ख़्याल रखें कि हॉट केस वाला अवन ना लें, बड़ा जिसका खाना है वो वाला अवन लें ताकि आपकी बड़ी-बड़ी चीज़ें भी ईज़िली बेक हो जाएँ। हॉट केस का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अब ये वाली जो नॉब्स हैं इनसे हमारा कोई भी काम नहीं है क्योंकि ये आपके जो चूल्हे हैं, जो स्टोव्स हैं उन पे ये अप्लाई होती हैं। इसका अवन से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ऊपर के जो 3 चूल्हे हैं उनमें ये नॉब्स यूज़ होंगी, इसके अलावा अवन में इनका कोई भी यूज़ नहीं है। अब ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको नॉब नज़र आ रही है ये अवन की है, इससे अवन का टेम्परेचर हाई होता है। अगर आप लेफ़्ट की साइड पे इसको घुमाएँगी तो फिर इससे टेम्परेचर सेट होगा, लेकिन अगर आप राइट की साइड पे इसको घुमाएँगी तो अवन के अंदर जो ऊपर ग्रिल्स हैं वो इससे ऑन होंगी। अब ये हमारा जो अवन है इसको हमने खोला है तो अंदर से नज़र आ रहा है। सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो वायर रैक है और नीचे जो 2 ट्रेज़ नज़र आ रही हैं वो हमारी बेकिंग ट्रेज़ हैं, या इनके ऊपर हम मोल्ड्स भी रख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें वायर रैक है और 2 ट्रेज़ हैं। अब ये जो ऊपर आपको लाइट नज़र आ रही है ना, ये जो है ये लाइट्स हैं अवन की, ऑन होती हैं। इसके अवन के पीछे एक स्विच आपको दिया हुआ है जो आप इंसर्ट करेंगी तो उससे सिर्फ़ ये होगा कि अवन की लाइट ऑन होगी। इससे ये नहीं होगा कि अगर आपकी गैस चली गई है तो आप अवन में या आपका अवन जल जाएगा या आपके चूल्हे जल जाएँगे और आप इस पे खाना बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ इससे लाइट्स ऑन होती हैं। आपकी मर्ज़ी है आप करें, आपकी मर्ज़ी है आप ना करें। यहाँ पे जो सबसे नीचे है, यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला बेकिंग ट्रे है ना, उसके अंदर एक होल दिया होता है, सेंटर में एक होल दिया होता है गोल सा। बस आपने क्या करना है कि नॉब को घुमाना है लेफ़्ट की साइड पे और ये जो होल दिया हुआ है ना नीचे, जहाँ पे आपको आग का शोला नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने तीली लगा देनी है या लाइटर लगा देना है और फिर ये ऑन हो जाएगा और जैसे ही ऑन हो जाएगा अवन बंद कर देंगे। वायर रैक्स की तरफ आ जाते हैं। वायर रैक को निकाल के रखा हुआ है, ये देखें। तो इसको आपने इस तरह से शेल्फ़ के ऊपर रखना है कि शेल्फ़ के बीच में और इस वायर रैक के बीच में थोड़ा गैप हो, ठीक है? ताकि जब आप इस पे केक रखें, मफ़िन्स रखें, कुकीज़ रखें तो वो नीचे शेल्फ़ के साथ टच नहीं हो, ठीक है? तो इस पे आप डायरेक्टली नान भी बेक कर सकती हैं और पिज़्ज़ा भी बेक कर सकती हैं। तो ये देखें, आगे हमने इन्होंने ये देखें जो रखी हुई हैं ना कुकीज़, तो शेल्फ़ और जो वायर रैक है उसके बीच में गैप है, इस तरह से आपने रखना है। उसमें जगह दी होती है। इसके अलावा ये देखें आगे यहाँ पे इन्होंने मफ़िन्स वग़ैरह रखे हुए हैं, तो देखें ये जो उभरा हुआ साइड है वो इन्होंने शेल्फ़ के ऊपर रखी है ताकि शेल्फ़ और वायर रैक के बीच में थोड़ा-सा गैप हो जाए और आप जो भी चीज़ ऊपर रखें वो शेल्फ़ के साथ टच नहीं हो। अब बर्तनों की तरफ आ जाते हैं कि जो अवन है उसमें हम कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मफ़िन ट्रे है या कुकी ट्रेज़ हैं जो कि नॉन स्टिक हैं, वो आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा एलुमिनियम के बर्तन आप यूज़ कर सकती हैं। वो जो स्टील के प्याले भी होते हैं ना जिसमें बर्फ़ वग़ैरह जमाते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा वो हमारे पास रेमेकिन्स होते हैं जिसमें आप मोल्टन लावा केक बेक करती हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलर्ड दिखाए हैं, वाइट भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे ये सारे नॉन स्टिक मोल्ड्स हैं, ये आप इजीली अवन में यूज़ कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं दिखाई वो है जो माइक्रोवेव के अंदर जो ट्रे होता है ना ग्लास का, उसमें भी आप पिज़्ज़ा बना सकती हैं आराम से अवन में रख के। ये जो डिस्पोजेबल होते हैं एलुमिनियम के बर्तन बने हुए, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, ये जो एलुमिनियम के डिस्पोजेबल बर्तन हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पे सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, ये सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, केक रस्क वाला ये रखा हुआ है, सिलिकॉन वाले भी सारे मोल्ड्स आप यूज़ कर सकती हैं ईज़िली। अवन तो सभी यूज़ करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं, आपको क्या सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, वो हमें स्पेशल कंसर्न होता है उनके साथ।
यहाँ पे हमारे पास मिटन्स हैं या इनको अवन ग्लव्स भी कहते हैं, ये लाज़मी आपके पास होने चाहिए ताकि जब आप अवन खोल के इसके अंदर कोई भी चीज़ रखें तो फिर आप ये पहन के रखेंगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे इन्होंने यहाँ पे अवन ग्लव पहना है और उससे वो अवन खोल रही हैं ग्लव्स पहन और के जो और चीज़ फिर आप अंदर अवन से खोला। निकालेंगी बेक्ड हुई हुई तो उसको भी आपने इसी तरह से निकालना है। एक चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है और आपके घर में जो काम करती हैं उनका भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है, उनको बताना है, हिदायत करनी है कि सफाई के दौरान ये जो नॉब्स होती हैं ये हिल जाती हैं, तो हो सकता है कि आपके जो अवन की गैस है वो खुली रह जाए। तो आपको बज़ाहिर तो लगता है कि आपकी सारी नॉब्स क्लोज़ हैं, लेकिन आपकी जो अवन की नॉब है वो खुल जाती है और गैस लीक होती रहती है, तो फिर उससे ब्लास्ट हो सकता है और सीरियस इंजरीज़ हो सकती हैं। आपका अवन तो जाएगा ही काम से, लेकिन इंजरीज़ भी हो सकती हैं, तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है। इसी तरह ये हो सकता है कि आपकी जो चूल्हे की नॉब्स हैं वो खुली रह जाएँ। बहरहाल जो भी सूरत है इसका आपने ख़्याल रखना है, हदायत करनी है अपनी मुलाज़िमों को कि आपने इनको बंद रखना है और इसको ख़ास आपने चेक रखना है इस पे। फिर कोशिश आपने क्या करनी है, आप कोई चीज़ बेक करने के लिए रख रही हैं या निकाल रही हैं, ये नहीं करें कि डायरेक्ट अवन के अंदर तक हाथ ले जाएँ। अगर आप वाई रैक पे रख रही हैं तो वाई रैक को अपनी तरफ खींचें, अगर निकाल रही हैं तो वाई रैक को अपनी तरफ खींचें, अगर बेकिंग ट्रे से निकाल रही हैं तो बेकिंग ट्रे को अपनी तरफ खींचें और फिर निकालें। अपना पूरा हाथ अवन के अंदर ना डालें ताकि आप हादसात से बच सकें। अच्छा समरीन, ऐसा है कि जो वीडियोस तो आपको बहुत सी मिलेंगी लेकिन इसमें एक ख़ास बात क्या है वो है कोकोनट टेस्ट। कोकोनट टेस्ट क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कि यू शुड नो योर अवन टेम्परेचर, यू शुड नो योर अवन। तो वो इसका असल में क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको एक परफॉर्म करना है कोकोनट टेस्ट। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जब आप अपनी कोई चीज़ बेक करती हैं तो क्या होता है कि आपकी चीज़ ओवर बेक हो जाती है या नीचे से जल जाती है या अंडर बेक्ड हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, हालांकि आप टेम्परेचर ठीक फॉलो कर रही हैं, आप टाइमिंग्स ठीक फॉलो कर रही हैं, आप रेसिपी बिल्कुल ठीक फॉलो कर रही हैं, लेकिन आपके जब अवन से निकालती हैं तो चीज़ या जली हुई है या ज़्यादा बेक हो गई है या कम बेक हो गई है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कोकोनट टेस्ट करना है। अब कोकोनट टेस्ट क्या है, उसके लिए आपको चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जो कोकोनट का चूरा होता है वो आपको चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए एक बड़ी बेकिंग ट्रे, और अगर नहीं है तो फिर आप अपने अवन की ही बेकिंग ट्रे लेंगी। इस पूरी बेकिंग ट्रे को आप कवर करेंगी, स्प्रेड करेंगी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ही लेना है। इसको स्प्रेड करने से पहले आपने अपने अवन को 15 मिनट पहले 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने प्री हीट कर लेना है। फिर आपने उसमें रख देना है अपना ये वाला ट्रे, ठीक है? और उसको 5 मिनट, एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद आपने बाहर निकाल लेना है, अपनी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए। अब आपने निकाल लिया, ये देखें ये आपका रिज़ल्ट आया है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब आपका जो अवन है, आपके अवन का जो टेम्परेचर है बिल्कुल परफेक्ट है। जो रेसिपी में टाइमिंग्स बताई हुई हैं आपने वही फॉलो करनी है। अच्छा, एक और बात बताती चलूँ कि आपकी दो जो ट्रेज़ हैं दोनों का अलग अलग कोकोनट टेस्ट होगा। ऊपर वाली शेल्फ़ का अलग होगा, नीचे वाली ट्रे का अलग कोकोनट टेस्ट होगा, अलग अलग उनकी टाइमिंग्स होंगी। तो ये जो है ये हमारा थोड़ा ओवर कुक्ड हो गया। इससे हमें क्या समझ आती है, ये समझ आती है कि आपने अपने अवन का टेम्परेचर 5 मिनट कम रखना है। ये देखें, ये जो रिज़ल्ट है ये हमें क्या शो कर रहा है कि हमारा है चीज़ को बेक होने में ज़्यादा टाइम लेगा। तो आपको जो रेसिपी में टाइम बताया है उससे 10 मिनट ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्ट को रखेंगे और फिर बाहर निकालेंगी। एक दफ़ा आपने कोकोनट टेस्ट कर लिया ना तो बस फिर आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये वाला टेस्ट देखें, इसमें जो लेफ़्ट साइड है वो हमारी बिल्कुल सही रोस्ट हो गई है, लेकिन राइट साइड बिल्कुल वाइट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि व्हाइल बेकिंग आपको अपने ट्रे का साइड चेंज करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद आपको इसको लेफ़्ट की तरफ ट्रे को रखना पड़ेगा। एक ये भी हमारा परफेक्ट टेस्ट है। ये वाला देखें, ये साइड से और नीचे से बेक हो रहा है लेकिन ऊपर से नहीं हो रहा। इसके लिए आप क्या करेंगी, जब भी अपनी चीज़ बेकिंग के लिए रखेंगी तो अपने मोल्ड के नीचे एक और मोल्ड रख देंगी उल्टा करके। उससे ये होगा कि नीचे से जब कुक होगा तो ऊपर से भी कुक हो जाएगा। ये भी हमारा एक परफेक्ट टेस्ट है। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। कोशिश की है कि वीडियो को आपके लिए हेल्पफुल बनाऊँ, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और प्लीज़ अगर आपको तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।